संचार साथी ऐप से सरकार करेगी हर फोन ट्रैक। ओवैसी, वारिस पठान और प्रियंका गांधी ने उठाई प्राइवेसी पर सवाल, बोले सरकार सब देख रही है। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सोमवार को स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके रखें। डीओटी ने कहा है कि स्मार्टफोन निर्माता इस बात को सुनिश्चित करे कि ऐप को ना तो डिसेबल किया जाए और ना ही इस पर किसी तरह की पाबंदियां लगे। निर्देशों में कहा गया है कि संचार साथी ऐप का उपयोग मोबाइल उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले IMEI की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए किया जाएगा। ये स्पष्ट नहीं है कि ऐप के उन उपकरणों के IMEI नंबर तक स्वतः पहुंच होगी जिन पर इसे प्री इंस्टॉल किया गया है, या यूजर्स को स्वयं ये हार्डवेयर पहचान संख्या दर्ज करनी होगी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इन निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। एक बयान में डीओटी ने कहा कि ये कदम नागरिकों को नकली हैंडसेट खरीदने से बचाने और दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को समझने में मदद के लिए उठाया गया है। आखिर संचार साथी ऐप है क्या? संचार साथी ऐप साइबर सिक्योरिटी टूल है। ये ऐप 17 जनवरी 2025 में मोबाइल ऐप के रूप में पेश किया गया। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सरकार ने बताया कि अगस्त 2025 तक ये ऐप को 50 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। दावा किया गया है कि 37 लाख से अधिक चोरी या खोए हुए मोबाइल हैंडसेट को सफलतापूर्वक ब्लॉक किया गया है। साथ ही संचार साथी ऐप के जरिए 22,76,000 से अधिक डिवाइस को सफलतापूर्वक खोजा भी गया है। ये सीधे सरकार की टेलीकॉम सिक्योरिटी प्रणाली से जुड़ा हुआ है। दरअसल सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CEIR केंद्रीय डेटाबेस है, जहां देश के हर मोबाइल फोन का IMEI नंबर दर्ज रहता है। सरकार का दावा है कि संचार साथी ऐप फोन की सुरक्षा, पहचान की सुरक्षा और डिजिटल ठगी से बचाने का एक आसान और उपयोगी टूल है। सरकार का दावा है कि ये फोन को सुरक्षित रखता है, ग्राहक की पहचान के दुरुपयोग को रोकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत सरकारी सहायता उपलब्ध कराता है। ये फोन के IMEI नंबर, मोबाइल नंबर और नेटवर्क से जुड़ी जानकारी की मदद से ग्राहक की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जब ग्राहक इस ऐप को फोन में खोलते हैं तो सबसे पहले ये मोबाइल नंबर मांगता है। नंबर डालने के बाद फोन पर एक OTP आता है, जिसे डालकर फोन इस ऐप से जुड़ जाता है। इसके बाद ऐप फोन के IMEI नंबर को पहचान लेता है। ऐप IMEI को दूरसंचार विभाग की केंद्रीय CEIR प्रणाली से मिलाता है और ये जांचता है कि फोन की शिकायत चोरी के मामले में दर्ज तो नहीं है या फिर ये ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। ये ऐप हिंदी और 21 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। जाहिर है इसे देश भर के लगभग सभी मोबाइल उपयोगकर्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। संचार साथी ऐप को पहली बार 2023 में एक पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था। इसका उपयोग स्कैम कॉल की रिपोर्ट दर्ज करने, यूजर्स को उनके नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड की पहचान करने और फोन चोरी होने पर उसे निष्क्रिय करने के लिए किया जाता रहा है। यह भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के DND ऐप की तरह है। इसका इस्तेमाल व्यावसायिक स्पैम को रोकने के लिए होता है। डॉट ने अपने निर्देश में कहा, सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होगा। जो डिवाइस पहले से ही मार्केट में है उनमें ऐप OS सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इंस्टॉल होगा। ऐप का इस्तेमाल चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने, IMEI असली है या नहीं इसे सुनिश्चित करने और स्पैम कॉल को रिपोर्ट करने में किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस ऐप के कारण हजारों गुम हुए मोबाइल फोन को खोजा जा चुका है। सरकार के इस कदम का एप्पल विरोध कर सकता है, क्योंकि TRI ने अतीत में ऐसी ही पहल की थी और एप्पल ने विरोध किया था। इससे पहले DOT ने कहा था कि सिम बाइंडिंग साइबर अपराध को बंद करने के लिए जरूरी है। सिम बाइंडिंग के तहत मैसेजिंग ऐप्स को कहा गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सर्विस केवल रजिस्टर्ड सिम वाले डिवाइस में ही काम करे। DOT के निर्देशों को 90 दिनों के भीतर लागू करना होगा और 120 दिनों में रिपोर्ट करना होगा। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने दूरसंचार विभाग के इन दिशा निर्देशों पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए इन दिशा निर्देशों को तत्काल वापस करने की मांग की है। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान में दिया गया मूलभूत अधिकार है और ये दिशा निर्देश इसकी अवहेलना करते हैं। उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में लिखा, मोबाइल में पहले से इंस्टॉल सरकारी ऐप जिसे हटाया नहीं जा सकता, दरअसल हर भारतीय नागरिक की निगरानी का टूल है। यह हर नागरिक की गतिविधियों और फैसले पर नजर रखेगा। खुद को राजनीतिक विश्लेषक बताने वाले तहसीन पूनावाला ने संचार साथी ऐप को लेकर लिखा है, जागो भारत, सरकार का संचार साथी ऐप अनिवार्य करना हमारी निजता और स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।
हर नए फोन में इसे जबरदस्ती प्री इंस्टॉल करके और हमें इसे अनइंस्टॉल ना करने देने के नाम पर सुरक्षा की आड़ में सरकार हमारी कॉल, मैसेज और लोकेशन पर नजर रखने की शक्ति हासिल कर सकती है। ये सबसे खराब तरह की निगरानी है और सरकार हमें अपराधियों की तरह ट्रैक कर सकेगी। हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि यूजर इस ऐप को अपने मोबाइल से हटा सकते हैं। एक्स पर पोस्ट में टेलीकॉम विभाग ने लिखा, इसे कभी भी अनइंस्टॉल किया जा सकता है क्योंकि हमारा उद्देश्य सुरक्षा को मजबूत करना है, ना कि प्रतिबंधित करना। आप इसे जब चाहे हटा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संचार साथी की अनिवार्यता का विरोध करते हुए लिखा है, मोबाइल फोन निर्माताओं को संचार साथी मोबाइल ऐप को एक स्थायी मोबाइल फीचर के रूप में अनिवार्य करने का भारत सरकार का निर्णय एक और बिग बॉस जैसी निगरानी का उदाहरण है। इस तरह के संदिग्ध तरीकों से लोगों के व्यक्तिगत फोन में दखल देने की कोशिश का विरोध किया जाएगा। अगर आईटी मंत्रालय ये सोचता है कि मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली बनाने के बजाय वो निगरानी प्रणाली बनाएगा, तो उसे जनता के तीव्र प्रतिरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। डीओटी ने कहा है, टेलीकॉम नेटवर्क में छेड़छाड़ किए गए IMEI से ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें एक ही IMEI अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपकरणों में एक साथ काम कर रहा होता है। ऐसे IMEI के खिलाफ कार्रवाई करने में चुनौतियां आती हैं। डीओटी ने कहा है, भारत में सेकेंड हैंड मोबाइल उपकरणों का बड़ा बाजार है। कुछ मामलों में देखा गया है कि चोरी किए गए या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरणों को दोबारा बेचा जा रहा है। इससे खरीदार अपराध का सहयोगी बन जाता है और उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट किए गए IMEI को संचार साथी ऐप के माध्यम से जांचा जा सकता है। सिम बाइंडिंग को लेकर डीओटी ने कहा था, इंस्टेंट मैसेजिंग और कॉलिंग एप्स पर अकाउंट तब भी काम करते रहते हैं जब उनसे जुड़ा सिम हटा दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है या विदेश ले जाया जाता है। इससे गुमनाम घपले, डिजिटल गिरफ्तारी, धोखाधड़ी और भारतीय नंबरों का उपयोग कर फर्जी सरकारी अधिकारियों के रूप में कॉल संभव हो जाती है। कुछ स्मार्टफोन कंपनियों ने दुनिया भर में पहले भी सरकारों के ऐप्स को प्री इंस्टॉल करने के निर्देशों का विरोध किया है। मिसाल के तौर पर एप्पल ने TRAE के स्पैम रिपोर्टिंग ऐप को इंस्टॉल करने के नियमों का विरोध किया था। TRAE ऐप की परमिशन में SMS और कॉल लॉग तक पहुँच शामिल थी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया, देश के हर नागरिक की डिजिटल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संचार साथी ऐप का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजता की रक्षा कर सके और ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित रह सके। ये एक पूरी तरह स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यूजर चाहे तो ऐप को सक्रिय कर इसके लाभ ले सकते हैं और ना चाहे तो वे किसी भी समय से अपने फोन से आसानी से डिलीट कर सकते हैं। संचार साथी पर लगातार बढ़ रहा है लोगों का विश्वास। 20 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ऐप से जुड़े हुए हैं। नागरिकों द्वारा नॉट माई नंबर चुने जाने पर 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए। 26 लाख मोबाइल फोन ट्रेस हुए, जिनमें से 7,23,000 फोन सफलतापूर्वक नागरिकों को लौटाए गए। नागरिकों द्वारा रिपोर्ट किए गए 40,96,000 फर्जी मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए। 6,02,000 फ्रॉड लिंक्ड IMEIs ब्लॉक किए जा चुके हैं। ये पहल प्रोटेक्शन, पारदर्शिता और कस्टमर फर्स्ट दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डीओटी इंडिया। जवाब में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से के बाद संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, अगर आप संचार साथी ऐप नहीं चाहते तो उसे डिलीट कर सकते हैं, ये वैकल्पिक है। लेकिन डीओटी ने पहले निर्देश जारी किए थे कि मोबाइल निर्माता ये सुनिश्चित करे कि संचार साथी ऐप फोन में पहले से इंस्टॉल हो और इसकी सुविधाओं को ना तो हटाया जा सके और ना ही सीमित किया जा सके। मोहम्मद जुबैर ने एक और ट्वीट किया, एप्पल ने इनकार कर दिया है। एप्पल भारत के उस आदेश का पालन करने की योजना नहीं बना रहा जिसमें स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है। जर्नलिस्ट संकेत उपाध्याय ने एक्स पर लिखा, मंत्री कहते हैं कि संचार साथी ऐप फोन में पहले से इंस्टॉल होगा, लेकिन इसका उपयोग वैकल्पिक है और इसे अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। हालांकि सर्कुलर के पॉइंट 7 क्लॉज बी में अभी भी संदेह की गुंजाइश बनी हुई है। आपको बताते हैं कि पॉइंट 7 बी में आखिर क्या लिखा है। इसमें लिखा है, सुनिश्चित करें कि पहले से इंस्टॉल किया गया संचार साथी ऐप उपयोगकर्ताओं को डिवाइस की पहली सेटअप प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दे और उपलब्ध हो और इसकी किसी भी कार्यक्षमता को ना तो अक्षम किया जाए और ना ही सीमित किया जाए। उमा शंकर नाम के एक्स यूजर ने लिखा, जीवन साथी को जो बातें नहीं पता होंगी वो भी संचार साथी को पता होंगी। एक एक्स यूजर ने संचार साथी ऐप पर प्रियंका गांधी के बयान को शेयर करते हुए लिखा, संचार साथी ऐप एक जासूसी ऐप है और यह हास्यास्पद है। नागरिकों को निजता का अधिकार है। मोदी सरकार देश को हर रूप में तानाशाही की ओर ले जा रही है। संसद काम नहीं कर रही क्योंकि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार कर रही है। वारिस पठान ने अपने एक बयान में एक्स पर कहा,
सरकार पीपिंग टॉम बनना चाहती है, सबके निजी जीवन में झांकना चाहती है। संचार साथी व्यक्ति की प्राइवेसी का उल्लंघन है। वहीं ओवैसी ने भी उठाया बड़ा सवाल। संचार साथी ऐप मोदी सरकार का नागरिकों की प्राइवेसी को खतरे में डालने और लोगों को जोखिम में रखने का एक और तरीका है। ये बात की इसके बारे में नोटिस जनता को नहीं दिखाया गया, सरकार के लिए ठीक नहीं है। अगर ये ऐप जरूरी और हटाया ना जा सकने वाला बनाया गया तो हर किसी का फोन सरकार की निगरानी के लिए खुला हो जाएगा। इस रिपोर्ट के एंड में इस खबर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको देते चले। संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने अब इस ऐप के प्री इंस्टॉलेशन का फैसला टाल दिया है। बुधवार 3 दिसंबर को सरकार ने इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी की। इसमें बताया कि संचार साथी की बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए मोबाइल कंपनियों के लिए इसका प्री इंस्टॉलेशन अनिवार्य करने का फैसला टाल दिया गया है। सरकार ने साफ साफ कहा कि यूजर जब चाहे इसे अनइंस्टॉल कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सरकार के मुताबिक अब तक 1,04,00,000 यूजर्स ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है और रोजाना 2000 से ज्यादा फ्रॉड केसेस की जानकारी दे रहे हैं। यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐप को अनिवार्य करने का मकसद यही था कि जागरूकता कम होने वाले नागरिकों तक भी आसानी से पहुंच जाए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।